आप सभी का इस महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज के अंदर बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। हम चौहान वंश पढ़ रहे थे, जिसके अंदर महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो फैक्ट थे, उसको पढ़ रहे थे। कल अपनी जो हमारी लास्ट क्लास हुई, उसके अंदर हमने नाडोल के जो चौहान थे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जालोर से संबंधित। एक तो जो जालोर का क्षेत्र है, इससे संबंधित थोड़े तथ्य आपको ध्यान रखने चाहिए कि यहाँ पर ऋषि जाबाली रहा करते थे, और उनके नाम के ऊपर जो है जालोर का नाम क्या पड़ा हुआ है, जाबालीपुर पड़ा हुआ है। ऋषि जाबाली के नाम के ऊपर जालोर का जो नाम है, प्राचीन नाम है, वो क्या था, जाबालीपुर था। ठीक है। और जाल के जो पेड़ होते हैं, उनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिकता है, बहुत संख्या के अंदर यहाँ पर ये पेड़ है, इसलिए है जो इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, जालोर। ऋषि जाबाली के कारण तो क्या कहा जाता है, जाबालीपुर, और जाल की पेड़ों की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, जालोर। अब जालोर का जो किला है वो सोनगिरी या सुवर्णगिरी, कौन सी पहाड़ी है, सोनगिरी या सुवर्णगिरी पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है। इसलिए जो ये चौहान है, ये क्या कहलाए, ये कहलाए सोनग्रह चौहान। ये क्या कहलाए, सोनग्रह चौहान। जैसे हम पढ़ेंगे कोटा और बूंदी वाला हड़ौती का क्षेत्र था, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो सम्मिलित रूप क्षेत्र है, उसको अपन हड़ौती कहते हैं। तो चौहानों की एक ब्रांच वहां जाती है, वहां पर शासन करती है, और वहां पर शासन करती है तो हड़ौती के क्षेत्र के अंदर शासन करती है, इसलिए वो कौन से चौहान हो गए, आड़ा चौहान। वैसे वैसे यहाँ पर इनका जो किला है वो सोनगिरी या सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए चौहानों की ब्रांच क्या कहलाई, सोनग्रह ब्रांच, सोनग्रह चौहान। ठीक है। पहले शासक जो यहाँ पर आए थे, नाडोल से आए थे, नाडोल की एक ब्रांच जालोर आई थी। कौन से वो शासक थे जिन्होंने जालोर के अंदर चौहान वंश की जो है स्थापना करी थी, नींव रखी थी, ये पूछा जाए तो वो कौन थे, संस्थापक कौन थे, कीर्तिपाल चौहान। केलन पढ़े थे हमने नाडोल के अंदर, केलन के भाई थे। ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया भी था, केलन ने काइंद्रा के युद्ध के अंदर भाग लिया था, जो 1178 ईस्वी के अंदर हुआ था। उसी काइंद्रा के युद्ध के अंदर कीर्तिपाल ने भी भाग लिया था। और उसके बाद नाडोल आते हैं, नाडोल से वापस जालोर आते हैं, और जालोर के अंदर आकर वो चौहान इस राज्य है उसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो 1121 के अंदर जो है जालोर के अंदर उस समय जो शासन कर रहे थे, वो कर रहे थे कुंतपाल परमार। कौन कर रहे थे, कुंतपाल परमार। कुंतपाल परमार को यहाँ से परास्त करते हैं, और जालोर के अंदर चौहान राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और इन्होंने काइंद्रा के युद्ध के अंदर भाग लिया था, डेट ध्यान रखना, 1178 ईस्वी। गौरी नायिका देवी वाला भीम सेकंड चालू की मैंने आपको बताया था। सुंदा माता का अभिलेख, मैं पहले ही नाडोल के चौहानों के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूं। सुंदा माता का जो अभिलेख है, उसके अंदर कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है, राजेश्वर। तो कीर्तिपाल को राजेश्वर किस अभिलेख के अंदर कहा गया है, सुंदा अभिलेख के अंदर। जालोर के किस चौहान शासक को राजेश्वर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कीर्तिपाल चौहान। दूसरा एक और इनकी प्रसिद्ध नाम है, वो है महान कीर्तिपाल या फिर महान कीतु। महान कीर्तिपाल या फिर महान कीतु। ये कौन का कह के गए, ये पूछा जाए तो कौन कह के गए थे, मूढ़ोत नैणसी। मूढ़ोत नैणसी। ठीक है। इनके बाद शासक बनते हैं समर सिंह। कौन बनते हैं शासक, समर सिंह। अच्छा, इन्होंने मेवाड़ के समर सिंह को भी परास्त किया था, तो ये भी ध्यान रखना आप, समन सिंह को। समर सिंह, इन्होंने जालोर के अंदर परकोटा, शस्त्रागार और कोषागार का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। तो जालोर के अंदर परकोटा, शस्त्रागार और कोषागार का निर्माण किस शासक ने करवाया, ये पूछा जाए तो किसने करवाया था, अपने समर सिंह ने करवाया था। इसके बाद शासक बनते हैं उदय सिंह। इनके समय क्या हुआ था कि उदय सिंह ने जो है इल्तुतमिश से, उस समय उदय सिंह के समकालीन दिल्ली के अंदर शासन कौन कर रहे थे, इल्तुतमिश कर रहे थे। ठीक है। और इल्तुतमिश से जो मंडोर है, कौन सा, मंडोर और जो नाडोल है, वो छीन लिए थे। क्योंकि यहाँ पर जो शासन था, ये जो जगह थी दिल्ली सल्तनत के अधीन आया करती थी, उसके अंतर्गत आया करती थी उस समय। तो उदय सिंह ने जो है यहाँ आकर जो नाडोल और जो मंडोर का क्षेत्र था, यहाँ पर उन्होंने अपनी सेना को यहाँ पर क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, यहाँ अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए। इसके ऊपर क्या कर लिया, नाडोल और मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिए। तो ये पूछा जाए कि जालोर के किस चौहान शासक ने इल्तुतमिश से या फिर दिल्ली साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से मंडोर और नाडोल छीन लिए थे, तो किसने छीने थे, उदय सिंह। इन्होंने गुजरात के एक शासक थे लवण प्रसाद, उनको भी क्या किया था, परास्त किया था। कानड़ देव प्रबंध एक किताब है, उसके अनुसार 1254 ईस्वी के अंदर दिल्ली के सुल्तान उसके बाद बने नसरुद्दीन महमूद, उन्होंने क्या कर दिया था यहाँ पर आक्रमण, लेकिन मुस्लिम सेना को परास्त होकर क्या करना पड़ा, यहाँ से वापस लौटना पड़ा। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी के दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मुस्लिम सेना को परास्त होकर वापस यहाँ से लौटना पड़ा। तो ये ध्यान रखना कि इल्तुतमिश ने जो है उदय सिंह के समय यहाँ पर अटैक भी किया था। इनके बाद जो है इनके पुत्र बनते हैं चाचक देव राजा बनते हैं, और इनकी उपाधि है वो महाराजा धीराज। ठीक है। और नसरुद्दीन, जब ये शासक बने थे, नसरुद्दीन महमूद का वापस जो है इतना सामर्थ्य वो नहीं जुटा पाए कि चाचक देव के समय भी क्या करे, वो अटैक करे। चाचक देव भी बहुत पावरफुल शासक हुए थे, और उनकी उपाधि थी महाराजा धीराज। राजराजेश्वर किसकी थी, कीर्तिपाल की। ठीक है। महान कीर्तिपाल कौन लिख के जा रहे हैं, मूढ़ोत नैणसी। राजराजेश्वर उपाधि किस अभिलेख के अंदर है, सुंदा अभिलेख के अंदर। उनके बाद शासक बनते हैं सामंत सिंह।
कौन बनते हैं शासक? सामंत सिंह। 1291 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन ने जो है जालोर के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण। 1291 90 और 92 के अंदर जलालुद्दीन रणथंभौर के ऊपर करता है। 91 के अंदर यहाँ जालोर के अंदर वो जालोर के ऊपर आक्रमण करता है, तथा जलालुद्दीन आक्रमण करता करता वहां एक जगह है सांचौर, नया जिला बन गया था, सांचौर है, वहां तक पहुंच गया था। लेकिन गुजरात के सारंगदेव बाघेला की सहायता से जो सामंत सिंह ने, उन्होंने क्या कर दिया? जलालुद्दीन को हरा दिया, परास्त कर दिया। तो ये पूछा जाए, अपने सवाल क्या पूछा जाएगा? जालोर के किस शासक ने जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर के अंदर जो है परास्त किया था? तो किसने किया था? सामंत सिंह ने। किसकी सहायता से किया था? तो गुजरात के जो थे सारंगदेव बाघेला, उनकी सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया था? परास्त किया था। इनके बाद शासक बनते हैं कानड़देव। कानड़देव से संबंधित जो तथ्य है वो अपन अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। वो पूरा एक कानड़देव के ऊपर पूरी एक क्लास अपन बढ़ा के उसके ऊपर आप पूरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सारे देख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।